नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला मतलब एशिया का पहला साइफन बांध के बारे में हम चर्चा करेंगे। नाम है माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली। चलिए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है इसका? तो माडुम सिल्ली बांध या मुरुम सिल्ली बांध इसे कहा जाता है जी। ठीक, तो मां से माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली। अब इसका पोजीशन कहाँ है, स्थान कहाँ है, कहां पड़ता है ये बांध, कौन से जिला में पड़ता है ये बांध, माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली बांध? तो दोस्तों यह धमतरी जिला में पड़ता है। इस बात को नहीं भूलना है। पहली बात, पहला फैक्ट, यह जो बांध है धमतरी जिला में पड़ता है। ठीक, धमतरी में। उसके बाद दोस्तों भाई धमतरी में कौन से नदी में यह बांध बनाया गया है? आपको पता है कि धमतरी जिला से सिहावा नामक स्थान से महानदी का उद्गम भी होता है। तो उसी महानदी में दोस्तों, उसी महानदी की एक सहायक नदी है धमतरी में। दाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है सिलियारी नदी। इसी सिलियारी नदी पर आपका दोस्तों माडुम सिल्ली बांध एवं मुरुम सिल्ली बांध बनाया गया है। कैसे याद करेंगे? सिलियारी नदी पर यह बांध बना है। तो माडुम में सिल्ली शब्द है, देखिए सिल्ली, यहां मुरुम सिल्ली शब्द है, तो सिल्ली से सिलियारी याद रखना है। सिल्ली से आपको सिलियारी याद रखना है। सिलियारी नदी पर ही माडुम सिल्ली बांध बनाया गया है। ठीक, ये सिलियारी नदी पर। अब इस बांध का या इस जलाशय का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में। इसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ था 1914 में हुआ था। बन के कंप्लीट तैयार कब हुआ, निर्माण पूर्ण कब हुआ? तो 1923 में हुआ। लगभग दोस्तों इसको बनाने में 10 साल का समय लगा है। लगभग 10 वर्षों में यह बांध कंप्लीट हुआ है धमतरी में। 10 साल मतलब इसके स्थापना पूछे, स्टैब्लिश पूछे तो 1923 को ही आंसर लेना है, लेकिन प्रारंभ पूछे तो 1914 को। अब इस बांध के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसके निर्माणकर्ता मैडम कोई भारतीय नहीं है। भारतीय ऐसा बांध थोड़ी बना सकते हैं जी, ठीक ना। तो मैडम सिल्ली थे। कौन? मैडम सिल्ली इस बांध का निर्माण करता थे। समझ में आ रहा है ना? उस समय की बात। आज के समय तो भारतीय भी बहुत आगे आ चुके हैं मेरे दोस्तों। उस समय ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक ना। तो मैडम सिल्ली का महत्वपूर्ण इसमें योगदान है विशेष। यह एशिया का, मैं याद भारत का नहीं बोल रहा हूं, मैं एशिया का बोल रहा हूं, पूरे एशिया का, कंप्लीट एशिया का पहला साइफन बांध है जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपसे पूछे पूरे एशिया का पहला साइफन बांध कहां स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों धमतरी में स्थित है। इसी का नाम है माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली बांध। साइफन बांध दोस्तों गुरुत्वाकर्षण पर आधारित एक बांध होता है, जो ऊंचे स्थान से किसी जल को खींचकर नीचे स्थान में लाया जाता है। ठीक ना। ठीक, तो ये साइफन टेक्निक पे आधारित है दोस्तों, साइफन टेक्निक पे आधारित है। और एशिया का पहला बांध है जो साइफन टेक्निक पर आधारित है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश टेक्निक पे आधारित हुआ है। पूरा ब्रिटिश टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया इसमें दोस्तों। ब्रिटिश टेक्निक पर ही यह आधारित है, यह बांध का निर्माण। इस बांध, यह मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। यह बांध मिट्टी से भरा एक तटबंध बांध है। मतलब इसका जो तट है ना, इसका तट में मिट्टी से भरा हुआ है दोस्तों। ये तटबंध बांध है जो मिट्टी से भरा हुआ है। ठीक, कुछ खास याद रखना है। जब इस बांध का निर्माण हो रहा था, माडुम सिल्ली बांध का, तो केंद्रीय प्रांत के मतलब ब्रिटिश भारत में केंद्रीय प्रांत के प्रमुख इंजीनियर हुए, मुख्य अभियंता। उस अभियंता का नाम है आर.एस. राजेंद्रनाथ सूर। आर.एस. राजेंद्रनाथ सूर का इस बांध पर अनुकरणीय कार्यों के लिए मतलब कुछ कार्य भी किए हैं इस बांध के निर्माण में। इस इंजीनियर का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण रोल प्ले बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इस बांध पर ना अनुकरणीय कार्यों के लिए ब्रिटेन के महामहिम, अब ब्रिटेन के महामहिम कौन? उस समय ब्रिटेन के सम्राट, ठीक ना। तो ब्रिटेन के महामहिम के द्वारा 3 जून 1929 को जी 3 जून 1929 को राय साहब से सम्मानित किया गया था। किसे? तो इस आर.एस. राजेंद्रनाथ सूर को राय साहब से सम्मानित किया गया था 3 जून 1929 को। हमेशा के लिए याद रखना है। इस बांध के निर्माण में दोस्तों अनुकरणीय कार्य किए हैं आर.एस. राजेंद्रनाथ सूर ने। ठीक,
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से पूछा जा सकता है। अब इस बांध दोस्तों एक उपनाम है जी, पहले तो नहीं हुआ करता था, लेकिन समय के साथ नाम चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उपनाम क्या है? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय कहा जाता है इसे। बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, यह एक क्रांतिकारी नेता है दोस्तों, यह एक आपका राजनीतिज्ञ है। स्वतंत्रता आंदोलन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में इसका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक ना। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर ही इस बांध का नामकरण हुआ है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव दोस्तों आपकी धमतरी जिला से ही संबंधित थे। यह नामकरण कब हुआ? तो यह नामकरण दोस्तों सन 2019 में। कब? तो 2019 में भूपेश बघेल की सरकार में दोस्तों भूपेश बघेल ने इसका नामकरण किया है। इस बांध का नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय रखा है। किसने? तो भूपेश बघेल ने। आशा करता हूं दोस्तों मालूम सिल्ली से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये सारे तथ्य सारे फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।